अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे तो मेरा ख्याल है सुबह से शाम तक वहाँ से भी पैसे ये मांग के ले आया करेंगे पाकिस्तानी। हम आगे होता था तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अगर हम उधर होते तो उधर लाइफ स्टैंडर्ड हमारा ज़्यादा अच्छा होता। ज़्यादा अच्छा होता। तो किस तरह की हमें जो है वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती, कौन से क्राइसिस हमें? मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र नहीं है, शर्म महसूस करता हूँ कि आज अगर हम बंटवारा ना होता तो उनके साथ हम भी तरक्की कर रहे होते। क्यों था पाकिस्तान, हमने क्यों लैदा पाकिस्तान बनाया? पाकिस्तान इसलिए बना था कि ये इनके हाथ में आना था, गंजों के हाथ में आना, जिसके भी हाथ में आना तो उसने तबाह करना था, इसलिए बना था। कल्चर देखना चाहती हूँ, मैं इंडिया का कल्चर देखना चाहती हूँ, इंडिया एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और वहाँ पे अगर मुझे अच्छी जॉब मिले तो मैं अपनी वहाँ पे जॉब कंटिन्यू भी करूँगी इंशाल्लाह। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब पाकिस्तान के लोग जोरों शोरों से देश छोड़ने की बात करने लगे हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था उन्होंने तो अभी तक अपना देश छोड़ दिया है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि दरअसल मैं एक देशभक्त इंसान हूँ, लेकिन अगर मुझे जिंदा रहना है, अगर मुझे और अपना जीवन जीना है तो मुझे ये देश छोड़ना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आराम से रहना तो छोड़ो, अब पाकिस्तान में सरवाइव करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में खाना खाना भी इतनी बड़ी बात हो चुकी है जैसे कि मान लो आप कोई मोबाइल या फिर आप कोई लग्जरी चीज खरीदने जा रहे हो। शर्म है। आज यकीन करें कि मैं आ रहा था माल रोड से और तकरीबन वहाँ पे 40-50 मैंने देखे हैं जो मर्द मेकअप करके औरतों वाले कपड़े पहन के जनाने बन के और पैसे मांग रहे थे कि ईदी ले रहे थे। तो अब देखिए वो अब इतने बुरे हालात पाकिस्तान के आ गए हैं कि वो उनको अपनी जिन्स बदल के और पैसे मांगने उनको मजबूर हो गए हैं, अपने बच्चों का रिज़्क पाल रहे हैं। तो फिर क्या इस मुल्क का बनेगा? मैं तो हैरान हूँ। मेरा तो ख्याल है शहबाज शरीफ भी इसी तरह कपड़े पहन के निकले तो बहुत पैसे इकट्ठे कर लेगा। अब दरअसल पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है जिसमें पाकिस्तान के लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, पाकिस्तान को IMF बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा, इसको देखते हुए पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है उनका कहना है कि वो बहुत ही जल्द देश छोड़ने वाले हैं। ऑलरेडी बताई ये जा रहा है कि तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी अभी तक देश छोड़ चुके हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था। चीजें सर आप मुझे बताएं कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं की जा रही, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए जा रहे, क्या रीज़न है? क्या वो सच में हमारा दुश्मन है? क्या सच में उससे कोई हमारे खतरात हैं मुल्क को? क्या रीजंस है? देखिए जब ये अलहदा हुए थे ना, मतलब 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस टाइम भी गांधी ने कहा था कि कायदे आज़म तो पहले कांग्रेस में थे ना, उस गांधी ने कहा था कि भाई हमने अंग्रेज़ से आज़ादी लेनी थी, हमने गोरे से फरंगी से आज़ादी लेनी थी, हम इकट्ठे मिलजुल के जिस तरह हैं और इसी तरह रहेंगे कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है कि आज मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र नहीं है, शर्म महसूस करता हूँ कि आज अगर हम बंटवारा ना होता तो उनके साथ हम भी तरक्की कर रहे होते। ठीक है, मगर हम बंटवारा करके हमने बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, कायदे आज़म की भी रूह कांप रही होगी कि ये किन के लिए मैंने पाकिस्तान बनाया है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। मैं अगर अपनी सोच बताऊँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान में रहकर कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही तो मैं फिर वीज़ा करूँगी कि इंडिया चले जाऊँ। तो आपको क्या लगता है जैसे पाकिस्तान के हालात इस वक्त चल रहे हैं और यहाँ पर जितनी महंगाई हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, तो पाकिस्तान में रह के जॉब करना आसान है और बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल है। देखो पाकिस्तान में आज का जो है सीन, वो आटा देखा आपने कितना महंगा हो गया, 650 का था 1150 का कर दिया। तो पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी होने की हैसियत पे पहली बात की कि मैं पाकिस्तान में रहूँगी, लेकिन मेरा दिल नहीं है पाकिस्तान में रहने का। मैं चाहे इंडिया जाऊँ चाहे किसी भी कंट्री जाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। तो पाकिस्तानी आपने कहा कि जिस मर्जी कंट्री जाए वहाँ पर जाने की पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होगी? आप क्या देखेंगे वहाँ जाकर? वहाँ जाके ये देखूँगी कि पाकिस्तान वाली सूरत हाल तो नहीं है। पाकिस्तान में जो भाई है वही एक दूसरे को दुश्मन बने, हुक्मरान तो बहुत दूर की बात। तो आपने कहा कि हुक्मरान भी आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो घसीट के आगे चलता जा रहा है। और लोगों की प्रेफरेंसेस भी यही रह रही हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ें और बाहर जाके कहीं बसे वहाँ पे जाके डॉलर्स कमाएं। बिल्कुल सही है, जो भी सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है कि पाकिस्तान छोड़ेंगे तो डॉलर। अभी देखो, अब किसी भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे रहना भी आपके लिए आसान नहीं होता, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का सिला मिलेगा।
पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको सिला नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। यहाँ के 3 रुपए के बराबर हो चुके हैं। पहले हम आगे होता था, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अगर हम उधर होते तो उधर लाइफ स्टैंडर्ड हमारा ज़्यादा अच्छा होता। ज़्यादा अच्छा होता। तो किस तरह की हमें जो है वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती, कौन से क्राइसिस हमें वहाँ देखने को ना मिलते? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया भी इतनी तरक्की कर चुका है कि वहाँ पे जो लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इवन जो हमारी गैस की जो शॉर्टेज है या लोड शेडिंग है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखें कि इधर जो सैलरीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया कम है, ठीक है। तो इधर जो जो पे लेता है पर डे के हिसाब से जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसके हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेन डिफरेंस है। ये मेन डिफरेंस है। इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स में हमें क्राइसिस ना देखने को मिलते? अगर हम और सेक्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन लेवल है वो अब कम होता जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का तो ये तक कहना है कि भले ही हम भारत को गालियां दे लें, लेकिन अगर हमें देश छोड़ना है तो ऐसे में भारत भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि भारत में चीजें इतनी ज्यादा सस्ती हैं कि जिसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी इंसान बहुत ही अच्छे से भारत में अपना जीवन जी सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कुछ लोगों का तो ये तक कहना था कि बहुत अच्छा होता अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होकर पाकिस्तान एक अलग देश ना बना होता, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं होती, क्योंकि हम भारत का हिस्सा होते और हमारे यहाँ भी चीज उतने ही दाम पर मिल जाती, और इसकी वजह से हम 2 वक्त का खाना बड़े ही आराम से खा पाते और हमें अन्न के एक एक दाने के लिए ऐसे तरसना नहीं पड़ता। और तो और पाकिस्तान के कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जो गलती है वो सारी गलती हमारे पूर्वजों की है, क्योंकि हम तो भारत के ही हिस्से में रहते थे, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनको इस्लाम के नाम पर एक अलग देश में रहने की चुल मची थी, और उसी की वजह से आज हम अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं और भिखारियों की जिंदगी जी रहे हैं। पिछले ही हफ्ते आपने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर आरजू काजमी की एक वायरल ट्वीट पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि उनके दादाजी ने उनकी बाट लगा दी, क्योंकि वो लोग तो भारत के हिस्सा में रहते थे। जब विभाजन हुआ तो जो उनके दादाजी थे वो पाकिस्तान में आ गए, और आज उसी की वजह से उनको इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। यानी कि वाट लगा दी दादाजी ने, उसको इतना वायरल कर दिया है कि सब मुझे फोन कर रहे हैं, सब मुझसे बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि जी आपकी ये ट्वीट हमने भी देखी। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने पसंद किया, और बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने पसंद नहीं किया। और उन्होंने ना सिर्फ, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, बल्कि कई लोगों ने तो फोन करके भी अच्छी खासी मेरी क्लास ले ली, और उनका कहना ये था कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने इस किस्म की ट्वीट लगाई है, तुम्हारे दादा जो है उनकी रूह, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की जो रूह है वो कितनी परेशान होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, या जहाँ तक हमें बताया गया है इस्लाम में, तो 72 हूरें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल है मेरे दादा तो 72 हूरों के साथ बिजी होंगे, उनको बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि वो नीचे देख सके कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन खैर बहरहाल वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मुझे लगा कि जाहिर है जब मेरे एक के बाद एक दोनों भाई बाहर यूरोप जाके सेटल हो रहे हैं, एक तो बल्कि हो भी चुके हैं, तो फिर ऐसे में ये सोचना कि पाकिस्तान में उनका फ्यूचर नहीं है, ये कहना कि उनका फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल इसी वजह से वो और उनकी फैमिली बाहर जा रहे हैं, अगर ये बात मैंने ट्विटर पे लिख दी तो उसमें इतना बवाल क्यों आ गया, इतना ज़्यादा लोग डिस्टर्ब क्यों हो गए, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी कि भाई हम तो इसी तरह से बात किया करते हैं। अब किसी को नहीं अच्छी लगती तो क्या किया जा सकता है। हालांकि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दर्दनीय है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने कारनामे नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान के लोग आज भी भारत के लिए बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से भारत टूट सकता है। लेकिन पाकिस्तानी लोगों की इस हरकत पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।